चंद्रदेव के मंदिर के निर्माण का महत्व, अंबा वृद्धा के दर्शन की महत्ता, शंतनु के राज्य में अवर्पण, अग्नि तीर्थ का प्राकट्य और अग्नि को ब्रह्मा का वरदान। सूत जी कहते हैं, विप्रवरो, उस क्षेत्र में परम शुभदायक चंद्रमा का भी मंदिर है, जिसके दर्शन से ही मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। चंद्र ग्रहण के समय अथवा सोमवार के दिन जो वहां चंद्रदेव का दर्शन करता है, वह पापी हो तो भी नरक को नहीं देखता। यह समस्त संसार सोममय है, अतः सोम के प्रतिष्ठित होने से संपूर्ण त्रिलोकी ही प्रतिष्ठित हो जाती है। ये अन्न आदि सब औषधियां, ये खेतों में लहराने वाले सस्य, जिनके आश्रय से समस्त जीव जीवन धारण करते हैं, सब सोममय ही हैं। ब्रह्मा आदि देवता क्रमशः सोम को पाकर परम तृप्ति को प्राप्त होते हैं, अतः सोम श्रेष्ठ माने गए हैं। अग्निष्टोम आदि यज्ञ भी सोम में ही प्रतिष्ठित हैं। इस कारण सोम संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ माने गए हैं। वे देवता और दैत्य दोनों के पूज्य हैं। जिस प्रकार पृथ्वी पर अन्य देवेश्वरों के मंदिर बनाए जाते हैं, वैसा ही निशानाथ चंद्रमा का भी मंदिर बनवाना चाहिए। जिन मनुष्यों ने भूतल पर निशानाथ चंद्रदेव का मंदिर बनाया है, वे पुण्य राशि का संचय करके मोक्ष पद को प्राप्त हो चुके हैं। हाटकेश्वर क्षेत्र में जो निशानाथ चंद्रमा का मंदिर है, उसे महाराज अंबरीश ने बनवाया था। उसी के उत्तर भाग में चंद्रमा का एक दूसरा मंदिर भी है, जो महाराज धुंधुमार के द्वारा स्थापित किया गया है। उसके प्रभाव से वे दोनों राजा जन्म मृत्यु रहित परम सिद्धि को प्राप्त हुए। इसी प्रकार प्रभास क्षेत्र में महाराज इक्ष्वाकु ने श्रद्धा पूर्वक चंद्रमा के तीसरे मंदिर की प्रतिष्ठा की है। पृथ्वी पर इन 3 मंदिरों को छोड़कर दूसरा कोई चंद्रमा का मंदिर नहीं है। चंद्रमा का यह उत्तम महात्म्य बताया गया, जो पढ़ने और सुनने वालों के समस्त पापों का नाश करने वाला है। जिस समय महाराज चमत्कार ने इस चमत्कारपुर का निर्माण किया था, उसी समय उस नगर की रक्षा के लिए ब्राह्मणों की सम्मति से उन्होंने देवियों की भी स्थापना की थी। उन दिनों राजा चमत्कार के 2 कन्याएं थीं, जिनमें एक का नाम था अंबा और दूसरी का वृद्धा। उन दोनों का पाणी ग्रहण काशीराज ने गृह्य सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार देवता, ब्राह्मण और अग्नि के समीप किया। एक समय काशी नरेश का यवनों के साथ घोर युद्ध हुआ, जिसमें भयानक यवनों के द्वारा प्रतापी काशीराज भृत्य, सेना तथा वाहनों सहित मारे गए। अंबा और वृद्धा यह दुखद वैधव्य पाकर मनोवांछित फल देने वाले हाटकेश्वर क्षेत्र में गईं और देवी के आराधन में संलग्न हो शुभदायक तप करने लगीं। इसी समय प्रतापी नरेश चमत्कार ने उनके लिए कैलाश शिखर के समान ऊंचा मंदिर बनवाया। तब से लेकर उस महान अभ्युदयशाली क्षेत्र में वे दोनों अंबा वृद्धा के नाम से प्रसिद्ध हुईं। वे दोनों देवियां सदा नगर रक्षा के कार्य में तत्पर रहती हैं। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर उन दोनों का मुख देखता है, उसको 1 वर्ष तक किसी प्रकार का दोष नहीं प्राप्त होता। जो वर्ष के आदि अथवा अंत में उन दोनों की प्रसन्नता के लिए पूजा करता है, उसे भूतल पर किसी प्रकार का छिद्र नहीं प्राप्त होता। जो पुरुष यात्रा के समय उन दोनों के लिए पूजन करता है, वह मनोवांछित फल पाकर शीघ्र अपने घर लौटता है। जो महानवमी के दिन श्रद्धा पूर्वक अंबा वृद्धा की प्रसन्नता के लिए पूजा करता है, वह अकंटक होकर रहता है। पूर्व काल में प्रतीप नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। वे बड़े ही शूरवीर तथा ब्रह्मज्ञानी थे। उनका जन्म चंद्रवंश में हुआ था। राजा प्रतीप के 2 पुत्र हुए, जो समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित थे। उनमें पहले का नाम देवापी और दूसरे का शंतनु था। कुछ काल के बाद नृपश्रेष्ठ प्रतीप जब ब्रह्मलीन हो गए, तब देवापी ने राज्य का त्याग करके तपस्या के लिए वन को प्रस्थान किया। तब उनके छोटे भाई शंतनु को सब मंत्रियों ने पिता पितामहों के राज्य पर बिठाया। राजा शंतनु के राज्य करते समय इंद्र ने 12 वर्षों तक वृष्टि रोक दी। इससे सब लोग बड़ी कठिनाई में पड़ गए और भूख से पीड़ित रहने लगे। यदि दैव योग से किसी के पास कहीं थोड़ा भी कच्चा या पका अन्न दिखाई देता, तो उसे दूसरे बलवान लोग बलपूर्वक छीन लेते थे। सारे वृक्ष और जलाशय सूख गए। गंगा आदि नदियों में भी बहुत थोड़ा जल रह गया। इस प्रकार वर्षा बंद होने पर धर्म का मार्ग नष्ट हो गया। संपूर्ण जगत हड्डियों से भर गया। कोई भी यज्ञ, स्वाध्याय तथा व्रत का पालन नहीं करता था। तब अग्निदेव इंद्र पर क्रोध करके भूमंडल वासियों के लिए अदृश्य हो गए। इसी समय ब्रह्मा और विष्णु को आगे करके सब देवता अग्नि की खोज करने के लिए पृथ्वी पर घूमने लगे।
इधर अग्निदेव हाटकेश्वर क्षेत्र में ब्रह्मा जी के स्थान से ईशान कोण में स्थित गंभीर जलाशय के भीतर प्रवेश कर गए। देवता उन्हें खोजते हुए वहां आ पहुंचे। देवताओं को आया देख अग्निदेव उस स्थान से निकले। तब महात्मा ब्रह्मा जी ने पूछा, अग्नि, तुम देवताओं को देखकर क्यों अन्यत्र चले जाते हो? तुम ही सबके आदि हो और तुम ही इन सबके मुख रूप से जगत में प्रतिष्ठित हो। तुम में विधि पूर्वक दी हुई आहुति सूर्य को प्राप्त होती है, सूर्य से वृष्टि होती है और वृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है, फिर अन्न से प्रजा का जीवन चलता है। इसलिए तुम ही जगत के धाता और विधाता हो। तुम्हारे संतुष्ट रहने पर संपूर्ण जगत सुरक्षित रहता है और तुम्हारे कुपित होने पर इसका नाश हो जाएगा। अग्निष्टोम आदि संपूर्ण यज्ञ तुम में ही प्रतिष्ठित हैं और संपूर्ण भूत प्राणी तुम्हारे ही आश्रय से जीवित रहते हैं। अग्निदेव, तुम समस्त भूतों के भीतर सदा विचरते हो, क्योंकि उदर स्थित अन्न और जल का पाचन तुम ही करते हो। अतः संपूर्ण देवताओं पर कृपा करो और अपने क्रोध का कारण बताओ। तुम क्यों सबको त्याग कर चले गए थे? सूत जी कहते हैं, ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर अग्निदेव ने क्रोध त्याग दिया और प्रेम से कहा, कमलोद्भव, इंद्र ने वृष्टि रोक दी, जिससे अन्न आदि औषधियों का सर्वनाश हो गया। अतः उन्हीं पर क्रोध करके मैं संसार को छोड़कर अदृश्य हो गया था। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, इंद्र, अग्निदेव ठीक ही कहते हैं। तुम संसार में वर्षा क्यों नहीं करते? इंद्र ने कहा, पितामह, अपने बड़े भाई का उल्लंघन करके शंतनु समूची पृथ्वी का राजा बन बैठा है, इसीलिए मैंने उसके राज्य में वर्षा रोक दी है। अब आप ही प्रमाण हैं, कहिए मैं क्या करूं? ब्रह्मा जी बोले, इस उल्लंघन का फल तो उस राजा ने पा लिया। अब मेरे कहने से तुम शीघ्र ही वर्षा करो, जिससे यह संपूर्ण जगत अकाल और क्षुधा द्वारा नष्ट होने से बच जाए। तब इंद्र ने शीघ्रता पूर्वक पृथ्वी पर वर्षा करने के लिए पुष्करावर्तक नाम वाले मेघों को आज्ञा दी। आज्ञा पाते ही उन्होंने बिजली चमकाते और गरजते हुए क्षण भर में पृथ्वी को जल से परिपूर्ण कर दिया। तत्पश्चात देवताओं सहित ब्रह्मा जी ने अग्नि से कहा, पावक, तुम अग्निहोत्र में ब्राह्मणों के सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो जाओ और मुझसे मनोवांछित वर मांगो। अग्नि बोले, यह पवित्र जलाशय भूतल पर अग्नि तीर्थ कहलाए। जो प्रातः काल उठकर श्रद्धा पूर्वक इसमें स्नान करने के पश्चात अग्नि सूक्त का जप करके आदर के साथ आपका दर्शन करे, उसको आप मेरे अनुरोध से पूर्णतः संतुष्ट करें। ब्रह्मा जी ने कहा, अग्नि, जो वेद वेदता द्विज प्रातः काल उठकर यहाँ स्नान और अग्नि सूक्त का जप करने के पश्चात मेरा दर्शन करेगा, उसे अग्निष्टोम यज्ञ का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। अग्निदेव बोले, लोकेश्वर, 12 वर्षों तक मुझे कभी तृप्ति नहीं प्राप्त हुई। मर्त्य लोग भूख से पीड़ित था, अतः मुझे कहीं कुछ नहीं मिला, इसलिए पुनः यहाँ अन्नमय यज्ञ हो। ब्रह्मा जी बोले, हुताशन, यहाँ जो कोई ब्राह्मण निवास करते हैं वे वसुधारा की आहुति से तुम्हें रात दिन भक्ति पूर्वक तृप्त करते रहेंगे। इससे तुम पूर्णतः पुष्ट हो जाओगे और उनके भी मनोवांछित मनोरथ पूर्ण होंगे। संक्रांति के समय जो वसुधारा प्रदान करने वाले ब्राह्मण तुम्हारे मुख में आहुति डालेंगे, उनके जीवन भर के अज्ञान जनित पाप नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारे संतुष्ट होने पर आगे चलकर उशीनर देश में शिव नाम से सुविख्यात राजा होंगे, जो श्रद्धा पूर्वक 12 वार्षिक यज्ञ करके वसुधारा देकर तुम्हें वर्षों तृप्त करते रहेंगे। इससे तुम्हें उत्तम पुष्टि प्राप्त होगी। भूतल पर वेद वेदताओं में श्रेष्ठ सब मनुष्य तुम्हारी पूजा करेंगे। आज से लेकर शांतिक या पौष्टिक जो भी कर्म होगा वसुधारा से युक्त होगा और तुम्हें परम तृप्ति प्रदान करने वाला होगा। अग्निदेव से ऐसा कहकर लोक पितामह ब्रह्मा जी इंद्र, विष्णु और शिव आदि देवताओं के साथ ब्रह्मलोक को चले गए। वहां से सब देवता अपने अपने धाम को चले गए। अग्निदेव ब्राह्मणों के अग्निहोत्र गृह में प्रकट हुए और विधि पूर्वक प्राप्त वसुधारा होम ग्रहण करने लगे। इस प्रकार हाटकेश्वर क्षेत्र में परम उत्तम अग्नि तीर्थ प्रसिद्ध हुआ, जहां प्रातः स्नान करके मनुष्य दिन भर के पाप से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मकुंड तथा गोमुख तीर्थ की उत्पत्ति कथा एवं महिमा। सूत जी कहते हैं, महात्मा मार्कंडेय जी ने जिस समय ब्रह्मा जी का स्थापन किया था, उसी समय वहां पवित्र जल से युक्त एक कुंड का भी निर्माण किया और उसके महात्म्य के विषय में इस प्रकार कहा। कार्तिक मास में
चांद्र नक्षत्र कृत्तिका के योग में जो यहाँ भली भांति भीष्म व्रत का पालन करेगा वह उत्तम ब्रह्मलोक में जाएगा। ऐसा कहते हुए मार्कंडेय जी के उस वचन को किसी पशुपाल ने सुना और श्रद्धा से प्रेरित होकर उसने कार्तिक मास में भीष्म पंचक व्रत का विधि पूर्वक पालन किया। जब कृत्तिका नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा आई तब उसमें स्नान करके ब्रह्मा जी की पूजा की। उसके बाद पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का भी विधि पूर्वक पूजन किया। तदनंतर काल आने पर उसकी मृत्यु हो गई और वह इसी नगर में ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना हुआ था। एक दिन उसने लोगों के पूछने पर बताया कि किसी समय महामुनि मार्कंडेय के मुख से मैंने ब्रह्म कुंड का महात्म्य सुना और कार्तिक मास में उस शुभदायक कुंड के जल में विधि पूर्वक स्नान किया था। उसी के प्रभाव से इस जन्म में मैं ब्रह्मर्षि चंद्रात्रेय के वंश में उत्पन्न हुआ हूं और पूर्व जन्म की सब बातों को भी स्मरण करता हूं। कार्तिक पूर्णिमा को कृत्तिका नक्षत्र का योग होने पर यहाँ का महत्व बढ़ जाता है, इस बात को मैं अनुभव कर चुका हूँ। इसीलिए सदा उत्तम भीष्म पंचक व्रत का पालन करता हूँ। इस प्रकार उसकी बात सुनकर अन्य सब श्रेष्ठ ब्राह्मण भी श्रद्धा पूर्वक भीष्म पंचक व्रत का पालन करने लगे। तभी से उत्तर दिशा में वह कुंड इस पृथ्वी पर ब्रह्म कुंड के नाम से विख्यात हुआ। जो ब्राह्मण सदा उसमें स्नान करता है वह प्रत्येक जन्म में श्रेष्ठ ब्राह्मण ही होता है। वहीं एक गोमुख नाम से प्रसिद्ध अतिशय शोभायमान तीर्थ है जो सब पातकों का नाश करने वाला है। पूर्व काल में चमत्कारपुर के भीतर गौओं का पालन करने वाला एक ब्राह्मण था जो कुष्ठ रोग से पीड़ित हो अत्यंत दुर्बल हो गया था। किसी समय उसी मार्ग से उसकी गौओं का झुंड आ निकला। वे सभी गौएं प्यास से कष्ट पा रही थीं। उस दिन ज्येष्ठ मास की एकादशी तिथि में चित्रा नक्षत्र का योग था और मध्याह्न काल हो गया था। यद्यपि वहां घास बहुत उगी थी, फिर भी गर्मी और प्यास के कष्ट से किसी भी धेनु ने उस घास की ओर देखा तक नहीं। उनमें से एक गौ ने दूर से ही घास के उस पुंज को देखा और अत्यंत हर्ष में भरकर तुरंत ही वहां जा दांतों से उखाड़कर खींचा। इतने में ही उस घास के नीचे से जल की धारा निकल आई। उस प्यास से कष्ट पाती हुई गाय ने घास को खाकर धीरे धीरे दुग्ध के समान स्वच्छ एवं मधुर प्रतीत होने वाले उस जल को जी भरकर पिया। जब वह वेग पूर्वक जल पी रही थी, उसी समय पृथ्वी पर वहां जल से भरे हुए अनेक लंबे चौड़े गड्ढे प्रकट हो गए। तदनंतर दूसरी सैकड़ों गौओं ने भी उस अत्यंत निर्मल अमृतसर के समान मधुर जल का पान किया। जैसे जैसे गौएं आकर जल पीती थीं, वैसे ही वैसे उनके मुख के स्पर्श से वे गड्ढे बढ़ते जाते थे। इस प्रकार जब सभी गौओं ने पानी पीकर प्यास को बुझा लिया, तब वह प्यासा गोपालक ब्राह्मण जल में घुसा। अपने अंगों को धोकर और जल पीकर ज्यों ही वह जल से बाहर निकला, त्यों ही अपने शरीर को उसने सूर्य के समान तेजस्वी देखा। इससे उसको बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने घर जाकर सब लोगों के सामने वहां का सब वृत्तांत कह सुनाया। तब वहां के सब लोग, विशेषतः रोगी मनुष्य, उस दिव्य जल के पास गए और सबने एकाग्र चित्त होकर वहां स्नान किया। स्नान करते ही सब लोग तत्काल रोगों और पापों से मुक्त हो गए। तब से वह जल गोमुख तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ, क्योंकि वह गौओं के मुख से प्रकट हुआ था। ऋषि बोले, सूत नंदन, उस स्थान से जो वैसा महात्मपूर्ण जल प्रकट हुआ, इसका क्या कारण है? सूत जी ने कहा, महर्षियों, यहाँ पूर्व काल में महाराज अम्बरीश ने तप किया था। तपस्या का कारण यह था कि राजा को वृद्धावस्था में एक पुत्र हुआ। उसका नाम सुवर्चा था। पूर्व जन्म के कर्म के फल से बाल्यावस्था में ही राजकुमार सुवर्चा कोढ़ी हो गए। इससे राजा को बड़ा दुख हुआ। तब वे सब मनोरथों को पूर्ण करने वाले हाटकेश्वर क्षेत्र में गए और पुत्र के रोग का निवारण करने के लिए उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की। इससे संतुष्ट होकर भगवान विष्णु ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और आदर पूर्वक कहा, वत्स, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसे मांगो। राजा ने कहा, केशव, मेरा पुत्र बाल्यावस्था में ही कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गया है, आप इसके रोग का निवारण करें। उनके ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने एकाग्र मन से पाताल गंगा का स्मरण किया। भगवान के स्मरण करने पर पाताल गंगा एक छोटा सा विवर बनकर तत्काल ऊपर आ गई। तब श्रीहरि ने राजा से कहा, तुम्हारा पुत्र इस उत्तम गंगाजल में स्नान करे। यह आज्ञा पाकर अम्बरीश ने अपने पुत्र को श्रीहरि के सामने ही पाताल गंगा के जल में नहलाया।
वहां स्नान करने मात्र से ही वह बालक उसी क्षण कुष्ठ रोग से मुक्त हो बाल सूर्य के समान तेजस्वी हो गया। तब उसने भगवान को नमस्कार किया। इस बात को कोई जानता नहीं था, इसलिए वह सर्व पापहारी जल वहां गुप्त ही रहा। वही पुनः गोमुख द्वारा पृथ्वी पर प्रकट हुआ। आज भी उस जल के स्पर्श से वहां का धरातल अत्यंत पवित्र है। जो पुरुष रविवार को सूर्योदय के समय वहां स्नान करता है, उसके गलगंड आदि सब रोग तत्काल नष्ट हो जाते हैं। पाप जनित बड़ी भयंकर व्याधियां भी निवृत्त हो जाती हैं। फोड़े और चेचक आदि के उपद्रव भी शांत हो जाते हैं। जो मनुष्य निष्काम भाव से भक्ति पूर्वक इस तीर्थ में स्नान करता है, वह देव देव चक्रपाणी श्री हरि के लोक में जाता है। जिस दिन भगवान विष्णु ने वहां गंगा को प्रकट किया था, उस दिन सूर्य वृष राशि पर स्थित थे और चंद्रमा चित्रा नक्षत्र की शोभा बढ़ा रहे थे तथा भगवान विष्णु की एकादशी तिथि भी विद्यमान थी। फिर गाय के मुख से जिस दिन घासों का समूह उखाड़ा गया और गंगा भूतल पर प्रकट हुई, उस दिन भी पूर्वोक्त योग ही था। अतः वही वहां के लिए उत्तम पर्व है।